अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ की बेवक्त मौत से पूरा मुल्क और ख़ुसूसन मीडिया इंडस्ट्री बहुत उदास है और इस हवाले से आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी और बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी, लेकिन मैं आज आपको ज़रा हट के और एक एक्सक्लूसिव चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो जो चीज़ है वो एक अदालती फ़ैसला है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की दरख्वास्त पर जारी किया था। और उस अदालती फ़ैसले में कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो अदालत ने तहरीर की थी, अदालती फ़ैसले में तहरीर थी जो कि अरशद शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत थी। और उनके जो अदालती फ़ैसले के मुताबिक अगर मेरे से अगर कोई पूछे तो मेरा ये ख्याल था कि अरशद शरीफ के लिए इस्लामाबाद से ज़्यादा महफूज शहर और कोई भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वो अचानक पाकिस्तान से क्यों चले गए, इसका जवाब जानने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जो है वो भी चल रही है। लेकिन उसमें अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो ISI के नुमाइंदे हैं उनको इदारे की जानिब से जो है ये कहा गया कि इनको डी नोटिफाई कर दिया जाए। और लेकिन जहाँ तक अदालती फ़ैसले का ताल्लुक़ है वो मैं आज उसकी आपको तफसील बताऊँगा। और ये कि ये क्यों अदालती फ़ैसला जो था इसमें वो क्या चीज़ थी जिसमें अरशद शरीफ जो है उनकी ज़िंदगी की ज़मानत थी, ये भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आपने अभी तक अगर ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये 3 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है ये एक अदालती फ़ैसला है। और इसका अगर टाइटल भी देखें तो इसमें लिखा हुआ है अरशद शरीफ एंड अदर्स। और बेसिकली ये जो दरख्वास्त थी ये मई के महीने में मई के एंड पे तकरीबन अरशद शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। और उनका ये कहना था कि उनके ऊपर तकरीबन कोई 15-16 FIR जो हैं वो दर्ज की गई थी और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो FIR दर्ज की थी। उस वक्त पंजाब में भी PMLN की जो है वो हुकूमत थी और वहाँ पर भी बहुत मुतअद्दिद मुकदमात इनके ख़िलाफ़ जो हैं वो दर्ज हुए थे। अब इस केस में जो है वो जो PTI के लॉयर्स हैं जिसमें एडवोकेट फैसल हुसैन हैं, मोहम्मद अली बुखारी हैं, और ये जो है पेश हुए और इन्होंने आके जो है वो अदालत से ये रिक्वेस्ट की। मैं बल्कि आपको ये इसमें पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है कि एट द वेरी आउटसेट द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर फैसल फरीद Advocate Supreme Court has sought permission to amend the memorandum of petition by adding names of 2 other petitioners, Mr. Sami Ibrahim and Dr. Mueed Pirzada. The request was allowed and the memorandum of petition was accordingly amended. यानी कि जो ये petition है जो कि अरशद शरीफ साहब ने दायर की थी और इसकी जो समाअत है वो कल मतलब यानी कि जुमेरात को इसकी जो है वो समाअत भी होगी। और इस जो पिटीशन में जब उन्होंने दायर की तो अगले रोज़ जो है जब इसकी हेयरिंग थी, समी इब्राहिम और डॉक्टर मुईद पीरज़ादा वो भी अदालत में आ गए और उन्होंने कहा कि हमें भी जो है वो हरासा किया जा रहा है, हमें भी अदालती प्रोटेक्शन दी जाए। तो इसमें आगे चलकर अदालती फैसले में लिखा है द पिटिशनर्स आर एग्रीव्ड बिकॉज दे असर्ट द मल्टीपल क्रिमिनल केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम थ्रू आउट द कंट्री pursuant to the complaints made by private citizens. In response to query, they have stated that no complaint has been filed by any organ or institution of the state nor by the representative governments. The learned counsel have stated that the registration of the multiple criminal cases violates fundamental rights of the petitioners and that their right to liberty. The learned counsel have further stated that it is likely that other criminal cases may also be registered against the petitioners for other than bona fide reasons. The petitioners are engaged in the profession of journalism and the criminal cases have been registered in the context of their speech. They have no criminal record. It appears the court that prima facie the petitioners have reasonable grounds to believe that the criminal cases have been registered for other than bona fide reasons. और इसमें अगर आप इसकी वर्डिंग देखें, ये जो अदालती फ़ैसले में जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनके अभी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन जो है वो हो रही है, उन्होंने इसमें ये अपने ऑर्डर के में ये उनकी कंटेंशंस बयान करते हुए ये लिखा है कि ये इनके ख़िलाफ़ मज़ीद केसेस जो हैं वो भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं और तकरीबन 15-16 तो उस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके थे। और ये कहा कि ये कोई वैलिड रीजंस के ऊपर नहीं हुआ। उसके आगे फिर ये इसमें लिखा है कि द ऑफिस इज़ डायरेक्टेड टू इशू नोटिस टू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड द सेक्रेटरी Ministry of Human Rights, Government of Pakistan. The Secretary Ministry of Interior is directed
to seek detailed report from the respective provincial governments regarding criminal cases registered against the petitioners and thereafter submit a report. इसमें सेक्रेटरी इंटीरियर जो है उनको ये कहा गया था, और सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स जिनकी जुरिस्डिक्शन पूरे मुल्क में है उनको जो है वो नोटिस जारी किए गए थे, और सेक्रेटरी इंटीरियर को ये कहा गया था कि आप एक जो जितने भी इनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं अरशद शरीफ साहब के, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और समी इब्राहिम के, इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो हमें दे दें। उसमें फिर कोर्ट ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इनको अदालती मावन मुकर्रर किया और इनसे कहा कि वो अदालत को असिस्ट करें इसमें क्या अदालत को जो है वो फैसला कर सकती है। द कोर्ट एक्सपेक्ट्स दैट द पिटिशनर्स विल परफॉर्म देयर प्रोफेशनल फंक्शंस इन कॉन्सोनेंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर जर्नलिस्ट। और जो इसमें कैचिंग पॉइंट था कि वो क्या चीज़ थी, वो क्या हुक्म था अदालत का जिसमें अरशद शरीफ जो है उनकी लाइफ को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था, साथ साथ समी इब्राहिम और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा को। ये लोग भी अगरचे अभी तक जो है ये गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन इनको जो है वो कोई हाथ नहीं लगा रहा। इसकी वजह ये एक अदालती आर्डर है। द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड द डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आर डायरेक्टेड नॉट टू curtail the liberty of the petitioner nor hand them over to officials of other provinces without seeking permission from this court। अदालत ने ये एक बड़ा वाज़ेह किस्म का फ़ैसला और हुक्म जारी किया था एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर को और इंस्पेक्टर जनरल को कि ये जो अरशद शरीफ साहब हैं और इनके साथ जो दो दीगर समी इब्राहिम और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं, इनकी लिबर्टी कर्टेल ना किया जाए, यानी कि इनको हिरासत में ना लिया जाए, इनको गिरफ़्तार ना किया जाए, किसी भी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए। और ये भी कहा था कि इनको किसी अगर दूसरे सूबे में अगर इनके ख़िलाफ़ कोई FIR है और वहाँ से पुलिस इनको लेने के लिए आती है तो इनको उनके भी हवाले ना किया जाए, और अगर इस किस्म की कोई रिक्वेस्ट हो, कोई मूव चल रही हो तो पहले अदालत की परमिशन ली जाए, अदालत को पहले बताया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया जाए और उसके बाद जो है वो फर्दर जो है वो कार्रवाई की जाए। और इसमें जो बड़ी हैरानकुन बात यह है कि इतना जो है एक ज़बरदस्त आर्डर जिसको कहा जा सकता है कि जो उस पर होने के बावजूद अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान से चले गए। और फिर एक केस की हेयरिंग के दौरान जब ये बात हुई कि अरशद शरीफ जो है उनको अदालत को बताया गया वो तो मुल्क छोड़कर चले गए हैं, तो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने उस पर थोड़ा हैरानी का जो है वो जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके लिए तो हमने बड़ा एक ऑर्डर भी किया हुआ था उनकी प्रोटेक्शन के लिए, खैर वो चले गए थे। अब चीज़ें जो हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। ये एक ऐसा ऑर्डर था जो मेरी एक जो राय है, और मेरी क्या, आप किसी पुलिस वाले की या किसी भी लीगल एक्सपर्ट की जो है वो आप इस पर राय लें और उससे पूछें कि अगर इस किस्म का ऑर्डर जो है वो किसी के आया हो, ये एक ब्लैंकेट जो है वो कवर मिला, और इस किस्म का ब्लैंकेट कवर लेने के लिए फिर PTI की लीडरशिप भी आई। उन्होंने कहा जी हमारे खिलाफ भी इस तरह के मुकदमे आप उनके ऊपर जनाब वो कर दें, उनको भी इस तरह का ऑर्डर कर दें। तो कोर्ट ने कहा कि वो एक सहाफ़ी हैं, वो आज़ादी है, इज़हार राय का मामला है, आप सियासतदान हैं, आपके लिए हम ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते। तो वो लीडर्स जो हैं PTI के, उनको उन्होंने साफ जवाब दे दिया था। लेकिन इस तरह का जो है वो अरशद शरीफ साहब ने जो है वो उनको ऑर्डर मिला था। और अरशद शरीफ जो है वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते थे तो प्रेस रूम में भी आते थे। प्रेस रूम में उन्होंने अपने ज़ाती ख़र्चे से जो है वो LCDs वगैरह भी लगवाई, और हमें तो बड़ा अभी तक जो है वो यकीन नहीं आ रहा कि अरशद शरीफ जो है वो अब हमारे में नहीं रहे। बहरहाल इस हवाले से ये जो है एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है, और जो कीनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, हमारी तो दुआ है और ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द ये चीज़ें सामने आएँ और उन लोगों का जो है पता चले कि किस तरीके से किसके कहने पे जो है वो बाहर गए। तो आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।